नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 की वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं और वैकेंसीज में हम जीएसटी और एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसीज को यहाँ पे देखने वाले हैं। वैकेंसी टेबल हम यहाँ पे देखेंगे कि कितनी आपकी वैकेंसीज किस रीजन में रहने वाली हैं और कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज का डेटा हम लोग देखने वाले हैं और सीजीएल भर्ती 2025 में फाइनल एक्सपेक्टेड वैकेंसीज आपकी कितनी तक जा सकती हैं उसके बारे में भी बात करेंगे और जो अभी सेंटर्स को लेके जो इशू चल रहा है एसएससी में उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे और आगे इस इशू को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए इस बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाली है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 में जो आपकी जीएसटी और एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसीज रहने वाली हैं उनको देखने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो दोस्तों, दिल्ली में आपकी जो वैकेंसीज हैं उनकी संख्या पिछली बार की बात करें तो 166 वैकेंसीज थी, लेकिन इस बार पिछली बार की तुलना में कम वैकेंसीज आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। तो दिल्ली में इस बार टोटल 19 वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं। इसमें यूआर की 8 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 5, ईडब्ल्यूएस की 2, एससी की 3 और एसटी की 1 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। फिर इसी तरह हम चंडीगढ़ की वैकेंसीज को देखेंगे तो चंडीगढ़ में साल 2024 में 120 वैकेंसीज थी। तो दोस्तों, इस बार यहाँ पे मात्र 25 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे भी आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। इसके अलावा हम जयपुर की बात करें तो जयपुर में पिछली बार आपकी 29 वैकेंसीज थी, इस बार आपकी 30 वैकेंसीज जयपुर में होने वाली हैं और जयपुर में ईडब्ल्यूएस की सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। 30 में से 20 वैकेंसीज आपके अकेले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रहने वाली हैं। इसके बाद में भोपाल की हम बात करें तो भोपाल में पिछली बार की बात करें तो 109 वैकेंसीज थी, इस बार मात्र 58 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। यहां पे भी ईडब्ल्यूएस की हाईएस्ट वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। 22 वैकेंसीज 58 में से अकेले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रहने वाली हैं। इसके अलावा यूआर की 14 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 9, यहां पे एससी की 7 और एसटी की 6 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा बात करें लखनऊ की तो लखनऊ में पिछली बार 37 वैकेंसीज थी और इस बार यहां पे 33 वैकेंसीज हैं। तो ये पूरा ओवरऑल नॉर्थ इंडिया का वैकेंसी टेबल है। तो यहां पे आप देखोगे तो पिछली बार की तुलना में वैकेंसीज इस बार काफी कम मात्रा में है। पिछली बार यहां पे टोटल 461 वैकेंसीज थी, तो इस बार यहां पे आप देखोगे मात्र 165 वैकेंसीज इस बार आपको देखने को मिलने वाली हैं। यहां पे यूआर की बात करें नॉर्थ इंडिया में तो टोटल 50 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 31 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की यहां पे बढ़िया संख्या में वैकेंसीज हैं, 49 वैकेंसीज हैं ईडब्ल्यूएस की। एससी की बात करें तो 22 वैकेंसीज हैं और एसटी की यहां पे मात्र 13 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद में वडोदरा की हम बात करें तो वडोदरा में पिछली बार 291 वैकेंसीज थी, लेकिन इस बार यहां पे आप देखोगे तो 130 वैकेंसीज हैं। फिर भी यहां पे अच्छी खासी संख्या में वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। यहां पे देखोगे यूआर की 72 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 27, ईडब्ल्यूएस की 13, एससी की 11 और एसटी की मात्र 7 वैकेंसीज हैं। फिर मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई में पिछली बार 128 वैकेंसीज थी। तो दोस्तों, इस बार यहां पे वैकेंसीज आपको ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा देखने को मिलेंगी। यहां पे 349 वैकेंसीज इस बार हैं, जिसमें यूआर की 222 वैकेंसीज हैं, इसमें ओबीसी की 104 वैकेंसीज हैं। यहां पे ईडब्ल्यूएस की एक भी वैकेंसी नहीं है। एससी की बात करेंगे तो 23 वैकेंसीज हैं और एसटी की बात करेंगे तो मुंबई में एक भी वैकेंसी आपको एसटी कैटेगरी की अभी तक देखने को नहीं मिली है। फिर बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में पिछली बार की बात करें तो 297 वैकेंसीज थी, लेकिन इस बार मात्र 124 वैकेंसीज आपको बेंगलोर में देखने को मिलेंगी। भुवनेश्वर की बात करेंगे तो भुवनेश्वर में पिछली बार 65 वैकेंसीज थी, इस बार ओनली 27 वैकेंसीज आपको भुवनेश्वर में देखने को मिलने वाली हैं। फिर चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में पिछली बार बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज थी, 573 वैकेंसीज, और इस बार की यदि हम बात करें तो मात्र 87 वैकेंसीज आपके चेन्नई में होने वाली हैं। गोवा की बात करें तो गोवा में पिछली बार 7 वैकेंसीज थी, इस बार कोई वैकेंसी आपको गोवा में देखने को नहीं मिलने वाली है। फिर गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में पिछली बार 78 वैकेंसीज थी, यहां पे वैकेंसीज की संख्या आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। इस बार 105 वैकेंसीज आपकी गुवाहाटी में है। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में पिछली बार 204 वैकेंसीज थी, इस बार 138 वैकेंसीज यहां पे हैं। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में पिछली बार 412 वैकेंसीज थी, इस बार मात्र 83 वैकेंसीज हैं आपकी। रांची की बात करें तो रांची में पिछली बार आपकी 83 वैकेंसीज थी,
तो इस बार यहाँ पे मात्र 42 वैकेंसीज हैं। और इसके बाद में तिरुवनंतपुरम की बात करें तो पिछली बार 93 वैकेंसीज थी, इस बार टोटल आपको 56 वैकेंसीज ही देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे ओवरऑल हम देखें जीएसटी और एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसीज के बारे में, तो दोस्तों अभी तक जो वैकेंसीज का डेटा यहाँ पे प्राप्त हुआ है उसके अकॉर्डिंग पिछली बार से आधी वैकेंसीज इस बार आपको देखने को मिलने वाली हैं। पिछली बार 2692 वैकेंसीज आपकी थी, इस बार मात्र 1306 वैकेंसीज आपकी अभी तक रिपोर्ट हुई हैं। और यहाँ पे हम बात करें तो यूआर की 611 वैकेंसीज हैं, इस तरह ओबीसी की 269 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 169 वैकेंसीज है, एससी की बात करें तो 175 वैकेंसीज हैं और एसटी की बात करें तो मात्र 82 वैकेंसीज आपके एसटी कैटेगरी की रहने वाली हैं। अब यहाँ पे हम बात करें अभी तक की जो रिपोर्टेड वैकेंसीज हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 में, तो दोस्तों टोटल वैकेंसीज की हम बात कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन के समय जो वैकेंसीज आई थी उनकी संख्या 14,582 थी। अब जो रिपोर्टेड वैकेंसीज अभी तक की हम बात करें तो 15,500 आपकी क्रॉस कर चुकी है। और बात करें यहाँ पे जो फाइनल एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हैं आपकी वो कितनी तक होने की संभावना है, तो दोस्तों आपकी जो फाइनल एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हैं वो आपको 17,000 के आसपास इस बार देखने को मिलने वाली हैं। तो अच्छी खासी संख्या में आपकी वैकेंसीज रहने वाली हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है बदलाव भी बहुत हुए हैं एसएससी में, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पे इंटरफेस आपका बदल दिया गया है एग्जाम का। अब यहाँ पे इंटरफेस बदल दिया गया है, एग्जाम पैटर्न में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं है, ये चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती हैं। सबसे ज्यादा ये चीजें मैटर करती हैं कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो कहां पे आता है। जिस तरीके से सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम सेंटर दिए गए हैं 2-2 हजार 3-3 हजार किलोमीटर दूर कैंडिडेट्स के, यदि इस तरीके से सीजीएल के सेंटर दे दिए गए तो काफी ज्यादा मुश्किल यहां पे कैंडिडेट्स के साथ में होने वाली है। तो दोस्तों ये मुद्दा आगे जाके गंभीर रूप धारण कर सकता है क्योंकि एक बार जब आपका सिटी इंटीमेशन आ गया उसके बाद में उसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। क्योंकि पिछली बार आपका टीसीएस ने एग्जाम करवाया था तो आपका जो टीयर 1 का एग्जाम सेंटर था, जो 3 ऑप्शन आपने मांगे थे उनमें से मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट ऑप्शन कैंडिडेट को दे दिया गया था। लेकिन इस बार टीसीएस आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रहा है, एडुकेटी आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। और आप सभी को पता है एडुकेटी ने इतने बड़े लेवल पे एग्जाम पहले कभी कंडक्ट नहीं करवाया था, तो इस बार एडुकेटी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है तो इसके पास में पर्याप्त संख्या में लैब नहीं है। तो इस वजह से यहां पे ये जुगाड़ कर करके अपनी लैब की व्यवस्था कर रहा है और इसी तरीके से सेंटर भी दिए जा रहे हैं। तो यहां पे ये चीजें एसएससी सीजीएल भर्ती में ना हो तो इसके लिए अभी से इस मामले पे जो है जोर देना पड़ेगा और एसएससी को इसके बारे में अवगत कराना पड़ेगा। क्योंकि यदि सीजीएल में इस तरीके की दिक्कतें कैंडिडेट्स के सामने आती हैं, यानी कि 2-3 हजार किलोमीटर दूर यदि कैंडिडेट का सेंटर दे दिया जाता है, तो आप ये मानिए कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो अपनी एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे, टिकट नहीं मिलने की वजह से और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। आप मेनली मान के चलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जो सीजीएल भर्ती का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो हो सकता है आप भी उनमें से एक स्टूडेंट हो सकते हो। तो इसके लिए ये बातें हमारे जो एसएससी के सीनियर मोस्ट टीचर्स हैं उन तक पहुंचाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसलिए दोस्तों वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिससे कि हमारी बात टीचर्स तक पहुंचे और वो इस मामले में संज्ञान लें और एसएससी के अगेंस्ट इस बात को रखें। एसएससी के सामने इस बात को रखना चाहिए और जो प्रॉब्लम है उसके बारे में एसएससी को अवगत कराना चाहिए जिससे समय रहते इसमें सुधार हो जाए। बाकी आगे आने वाले समय में यदि ऐसी चीजें चलती नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कतें स्टूडेंट्स के साथ में हो सकती हैं। बाकी जो एडुकेटी के बारे में अभी तक जो मार्केट में बातें हैं, जिस तरीके से एडुकेटी का इतिहास रहा है कि एडुकेटी पेपर लीक के मामले में बहुत ज्यादा लिप्त रहा है, तो वो चीजें आप लोगों को माइंड में नहीं रखनी है। आपको एक पॉजिटिव सोच के साथ में तैयारी करनी है क्योंकि यदि ये चीजें पहले से ही आप लोग माइंड में लेके चलोगे तो एग्जाम में आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो इन चीजों को आपको साइड में रखना है। हमें ये मान के चलना है कि जो सब चीजें होंगी वो फेयर तरीके से होंगी, तभी जाके हम एक पॉजिटिव वे में एग्जाम देके आ सकेंगे। अदरवाइज ये चीजें अगर पहले से ही हमारे माइंड में रही तो जो एग्जाम है वो हमारा निश्चित रूप से बिगड़ेगा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। हो सकता है टीसीएस की नहीं करवा रहा है एग्जाम और एडुकेटी पहली बार एग्जाम करवा रहा है तो एसएससी में कुछ अच्छा हो जाए इस वजह से। तो ये चीजें हमें सोच के चलनी है। बाकी जो एग्जाम सेंटर वाला मुद्दा है उसको एक बार गंभीरता से एसएससी के सामने रखना चाहिए। हो सकता है शायद इसमें थोड़ा सा फेरबदल सीजीएल के एग्जाम तक हो जाए। तो दोस्तों होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो इंफॉर्मेटिव
लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।